हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है यहाँ पे हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके डिस्काउंट स्टार्ट कर दिया है। कल हमने आप लोग को 4 टॉपिक तक पूरा कंप्लीट कराया था। ठीक है, आज हमारा टाइप नंबर 5 है। ठीक है गाइज, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आप लोग को कल हम 21-22 प्रश्न बताए थे, तो इसमें गाइज देखिए, जैसे इसमें कैसे, जैसे कि हमने इन दोनों का अंतर ले लेते थे तो 20 आ जाता था, इन दोनों का अंतर लेके 10 आ जाता था, इन दोनों का अंतर लेके 14 आ जाता था। तो कहा था, यहाँ पे कहा था कि ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा वही होगा जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा, और ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम डिफरेंस कब लेंगे बताएं, दोनों का अंतर कब लेंगे गाइस, जब इन दोनों का सम क्या हो, हमारा सेम हो। इन दोनों का सम देखिए, इन दोनों का सेम करेंगे 30 आएगा। ठीक है, इन दोनों का सेम करेंगे 30 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे 30 आएगा ना। तो गाइस, जब इन दोनों का सम हमारा 30 होता है तो इस स्थिति में हम क्या लेते हैं, उन दोनों का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसका कम आता है तो इसका मतलब ग्राहक के लिए वो कि फायदामंद नहीं है, और ज़्यादा आता है तो ग्राहक के लिए क्या है, फायदामंद है। ठीक है, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा पड़ेगा, जिसका ज़्यादा डिस्काउंट आएगा। तो देखिए, इनका 20 अंतर है तो 20 पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं नोट में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि नोट में डिस्काउंट के लिए सेम है तो उसका सम लेंगे, और डिफरेंट ज़्यादा हो तो क्या डिस्काउंट ज़्यादा होगा, और मतलब डिफरेंस कम हो तो डिस्काउंट कम होगा। ठीक है, आप लोग को इस बात को मैं कल नहीं बताया था। ठीक है, उसको मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो आइए गाइज, हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5, जिसका नाम है सीरीज कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं श्रृंखला अवधारणा प्रश्न सीरीज कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। किसमें सीरीज कंसेप्ट, डिस्काउंट में। किसमें, डिस्काउंट का सीरीज कंसेप्ट। ठीक है, सीरीज कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो आइए गाइज, हम देखते हैं 23 नंबर। कल 22 तक हम किए थे, आज देखते हैं 23 नंबर ना। तो देखिए गाइज, 23 नंबर हमारा क्या कर रहा है कि बोले, देखिए गाइस, 23 नंबर क्या कर रहा है कि सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, करा एक व्यापारी 25% और 26% की दो क्रमिक छूट देने के बाद बेचता है। तो गाइस, क्या है, इतना दोनों को दो क्रमिक छूट देता है, देते बेच देता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए गाइस, अंकित मूल्य दे दिया है तो हम क्या निकलते हैं, एमआरपी निकालते हैं। एमआरपी जो होता है, एमआरपी, उसके बाद इस पर छूट निकाल लेंगे। 100 पे जितना का छूट देगा, फिर 100 को जितना छूट देगा बराबर हमारे एसपी। ठीक है, तो हम जानते हैं। तो देखिए, हमारा एमआरपी जो दिया, अंकित मूल्य दिया हमारा, कितना दिया है, 216 दिया है। ठीक है, 216 और 000 दिया। इस पे कितने का 25% का छूट दिया, तो 75 बटा के 100, 100 में 25 का छूट मतलब कि 75, और 100 में कितना बचेगा, मतलब कि 26 का छूट मतलब 74। ठीक है, अब फाइनली हमें एसपी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सीरीज मेथड, क्योंकि ये देखिए, इसको देगा, ये क्या इसको देगा, तो इसे सीरीज मेथड हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको सीरीज मेथड बढ़ते 2 जीरो से गाइस के हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौको 100। ठीक है, उसके बाद इसको 4 से काट देंगे अगर हम, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौको 16, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, अगर 5 4 9 हो गया, और 9 3 27 हो गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद 9 3 27 हो गया। ठीक है, शायद 27 आ गया, तो हमारा 27 को भी अगर ऐड करें तो 9 आया। तो फाइनली 9 आया ना, मतलब तो यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। क्या, डिजिटल सम। डिजिटल सम हमारा क्या कहता है कि 9 उस संख्या को ऐड करने पे 9 आना चाहिए। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई ऐड करने पर। देखिएगा, इसको कर रहे हैं हम, तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा। 8 8 16, 16 के बाद 17 18, 18 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको जब ऐड करेंगे तब 9 8 8 16, 16 16 6 22 23 24, 24 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा। 8 8 16 23 24 25 26, 26 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 8 16 23 24 25, 25 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो फाइनली गाइस, हमारा 9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो फाइनली हम डिजिटल सम लगा के हम फाइनली 9 हमारा आंसर आ जाएगा ना। गाइस, यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद आप लोग को पूरा काट ही दिए, आप लोग इसमें गुणा कीजिए, फिर इसमें गुणा कर दीजिए, आप लोग का आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली गाइस, हम डिजिटल सम से करिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कि आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हम लोग थोड़ा सा मतलब कि जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, एक इलेक्ट्रिक पंखा जो कि इतना इतना रुपये में सूचीबद्ध है। ठीक है, सूचीबद्ध है मतलब कि क्या, अंकित मूल्य में है। ठीक है, और वह 10% के छूट पर बेचा जाता है। दुकानदार नगद भुगतान पर 8% अतिरिक्त छूट देता है, 8% और अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, तो जब भुगतान नगद किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, जो वही है, बस प्रश्न कितना दिया है, कितना दिया, 280। इस पे ये हमारा अंकित सूचीबद्ध है, अंकित मूल्य है, इस पे कितना छूट देगा, 10 का, तो 10 का छूट देगा तो 90। उसके बाद कितना, 8 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 92।
ठीक है। और उसके बाद देखो ये क्या, यहाँ से हटा कर यहाँ पे का डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है। डबल जीरो लगा देंगे तो गाइज यहाँ पे ये जीरो का मान नहीं होता, दशमलव के बाद इसका मान नहीं होता, तो इसका मान लो समझो कि यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया, इससे कट गया, ठीक है। तो हमारा बचेगा कितना, 10, फाइनली 10 बचा, ठीक है। और 10 बचेगा तो हम इसको भी काट लेते हैं, ठीक है। इसको भी अगर 10 से इस जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। इसको काट देंगे उसके बाद तो फाइनली हमारा क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आ गया, ठीक है। हमारा 9 निकल के आ गया, ठीक है। और इस तरह कितना हो जाएगा, 8 4 8 5 13 13 और 6 19 19 के बाद 20 21। तो गाइज 9 मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो उसी तरह हम देखेंगे कि वो 9 का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबको ऐड करने पे 8 आएगा, इसको ऐड करने पे 3 आ रहा है, इसको ऐड करने पे 7 आ रहा है, इसको ऐड करने पे हमारा 9 आ रहा है। तो फाइनली इस तरह ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, वो 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो गाइज आप क्या करिए ना कि इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए पूरा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से मतलब इसको करेंगे तो हमारा आएगा फाइनली आंसर निकल के यही वाला आएगा, ठीक है। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर यार DS लगा लीजिए, डिजिटल सम लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हम इसको, इस तरह भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल देखिए गाइज क्या कर रहा है हमारा कि करा है एक वस्तु का सूचीबद्ध मूल, सूचीबद्ध मतलब कि अंकित मूल, अंकित मूल कितना दिया है उसका, एक वस्तु का सूचीबद्ध मूल जिसका कि अंकित मूल हमारा कितना दिया है, अंकित मूल दिया है कितना, 1200, कितना दिया गया, 1200 दिया है, ठीक है। 1200 दिया है। यदि 10% और 8% और 5% की छूट श्रृंखला दी जाती, पहले 10% की दी जाती तो 90, 100 में 10 की छूट 90, फिर 100 में कितना 8 की छूट कितना 92, और फिर 100 में कितने की छूट 5% की छूट, तो 100 में 5% की छूट मतलब 95, ठीक है। छूट दिया जाता है। तो फाइनली देखिए कितना हम क्या करेंगे इसको कि देखिए पहले हम काट लेंगे क्या, मतलब 5 से ही काटते हैं, ठीक है। 5 से नहीं काटते हैं, 0 से 0 काट तोड़ लेते हैं, ठीक है। और 2 0 से क्या है ना, 2 0 ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको इस तरह ख़त्म कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो कितना आराम कटेगा हमारा, जो 5 से काटते हैं ना, तो 5 से काटते हैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 5 95 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो कितना आराम 6 आराम कट जाएगा, ठीक है। 6 आराम कट जाएगा। अब बचेगा हमारा नीचे 100, ठीक है। तो फाइनली हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 9 6 का कितना हो जाएगा 54, और गुड़ते कितना 92, और गुड़ते कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारा यूनिट डिजिट देखिए ना, यूनिट डिजिट देखिए, डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देखिए 6 है। उसके बाद क्या हमारा 0 है, फिर 0 है, फिर 2 है ना। तो देखते हैं कि 0 0, तो देखिए 0 0 तो ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि देखिए 0 इसलिए नहीं आएगा, 0 का कोई मतलब 0 है नहीं, क्योंकि 4 दूना की 8 आएगा, और 8 में किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 8 72 आएगा। 72 को क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 इसमें भी नहीं, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 इसमें है। तो गाइज फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या करते हैं, डिजिटल सम के द्वारा नहीं, हम इसको यूनिट डिजिट इकाई अंक के द्वारा इसको क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज मैथ लगाने का 3 नियम होता है, एक तो डिजिटल सम लगाइए, एक तो यूनिट डिजिट, एक तो डिजिबिलिटी रूल लगाइए, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल लगाइए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं गाइज, हमारा 26 नंबर क्या करा है, प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या करा है हमारा कि 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 680 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य क्या, देखिए अंकित मूल्य मान लेते हैं यक्स है, पहले 100 में कितना की छूट दी, 15 की मतलब 85 में बेची गई। फिर उसके बाद 100 में कितने की छूट दी, 20 की तो 80 में बेची गई, ठीक है। फाइनली उसका 900 मतलब 680 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम कि मान लीजिए काटते हैं 17 17 5 से काटेंगे, 17 5 85, 5 से काटेंगे 20, और 17 चौक को 68, इसके ना जगह 20, 40 दूना के 80, और 2 से इसको काटेंगे 10। तो फाइनली गाइस 10 डबल जीरो ई, तो 10 और इतना 3 गो जीरो, तो कितना 10 और 3 गो जीरो में कट के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग काट लेंगे, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, ठीक है।
तो गाइज ये सब बहुत ही डिस्काउंट के बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। अभी तो टाइप नंबर आएगा हमारा मुमताज़ कंसेप्ट, इसके बाद है पूरे अभी 60 से 70 प्रश्न है, ठीक है, डिस्काउंट में, ठीक है। अभी तो हम लोग 30वें पे 30 प्रश्न पे आ गए, 27 पे है, ठीक है। तो देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न भी उसी तरह है गाइज। क्या करा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन वह छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री लगाता है। यदि वह ग्राहक की बिक्री कर सहित मूल्य के इतना रुपये में भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या है। देखिएगा, अंकित मूल्य मान लेते हैं यक्स है, यक्स में ना कितना का वो 10% की छूट लगाता है, 100 में अगर 10 की छूट लगाए तो 90 में बेचेगा। उसके बाद 8% का बिक्री कर लगाता है, बिक्री कर लगाता है तो बिक्री कर मतलब कि हम जोड़ देंगे, ठीक है, 108 में बेचेगा। अब फाइनली हमारा निकल कितना आएगा, 34,020, क्या 34,020 निकल के आएगा। तो फाइनली इसको भी गाइज हम लोग काट लेंगे तो हमारा कितना आएगा निकल के। आइए इसको भी हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखिए क्या, इसको कैसे काटेंगे हम लोग कि इसको काटते हैं हम लोग, चलिए काटते हैं। 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना कटेगा हमारा, 4 से काटेंगे, 4 दूना क्या, 7 चौको 28, फिर 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 9 से ये कट जाएगा हमें लग रहा है ना, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 9 7 9 3 27 और 9 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 बचे कितना, 27 7, फिर 9 7 63, 9 8 72, जीरो, इतना वाला 9 से कट जाएगा। फिर 27 से गाइज हमें लग रहा है कि कट जाएगा, 27 से कट जाएगा और 27 से कट जाएगा का वाला में 27 से कटेगा, या तो फिर ऐसे काटते हैं इसको ना, 3 से काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकमा 3, 3 दूना के 6, 3 छक्का 18, फिर 3 से काटेंगे 9 3 27, फिर 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा गाइज, 9 एकमा 9, 9 एकमा 9 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, फिर 9 एकमा 9 हो जाएगा, 3 9 चौको 36, 140 आ गया, ठीक है, 140 आ गया गाइज, ठीक है। और उसके बाद 4 14 चौको 56 नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अब फाइनली इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बचे कितना 10, 25 से कमा 25, 10 कितना हो जाएगा 35। तो गाइज हमारा कितना निकल के आएगा 35, और 1 जीरो यहाँ से था, ठीक है, 1 जीरो था यहाँ पे तो 1 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली 35,000 निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, 35,000 निकल के आ जाएगा, जो कि हम बहुत ही आसान से आप लोगों को कटा दिए, ठीक है। नहीं तो हमें जल्दी जल्दी कटाना होता है तो जल्दी जल्दी आप लोग काट के आंसर लाना होता है, ठीक है। लेकिन हमको देखिए गाइज, हम लोग मतलब कि हम लोग आराम आराम से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें एग्जाम में काटना होता है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आप लोग को बता रहे हैं तो इसका बात नहीं कि जल्दी जल्दी काट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए गाइज हमारा नेक्स्ट 28 नंबर क्या करा है, एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है। एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर क्या है 10% और दूसरी छूट की दर ज्ञात की, देख लेगा जी, यहाँ पे अंकित मूल्य भी दिया हमारा, बेच भी रहा है, एक छूट दिया, दूसर की छूट पता करने के लिए है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना दिया, 2500 दिया, कितना दिया, 25,000 दिया, 2500 दिया गाइस, ठीक है। 2500 में फिर हमारा इतना का भुगतान कर देता है, ठीक है, इतना का भुगतान कर देता है। फिर छूट कितना दे रहा है, पहले का छूट दे रहा है 100 में 10 का छूटेगा तो 90 में बेचेगा। अब फाइनली हमें दूसर का निकालना है, तो दूसर का छूट निकालते हैं, 100 में माइनस करके बटा कितना 100 पे। अब फाइनली वो उसके तो 1800 के बाद बोला, ठीक है। फाइनली हम इसको काट लेंगे, हमारा निकल के देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे, ठीक है। 25 से काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूना के 18 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 चौको क्या हो जाएगा हमारा गाइज 80 हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 हो जाएगा, बराबर कितना 20 चौक को कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा यक्स बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 80, जो कि फाइनली यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 20%, क्या आ जाएगा 20%। तो गाइज 20 का 20 आ जाएगा यक्स, तो हमारा 20% क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें क्या, इस स्थिति में क्या क्या ना कि आपको अंकित मूल्य भी दिया है और उसके बाद इतना मतलब उसके ऊपर भुगतान भी कर देता है, ठीक है, बेचने के बाद जो भुगतान कर देता है, और हमें एक छूट दे दिया, दूसर का छूट पूछेगा। तो गाइस देखिए हमारा क्या होता है, जो अंकित मूल्य दिया उस पर हम क्या कहते हैं 100 में 10 की छूट दे दिया, हमारा एक छूट निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो ये तो माइनस ही रहेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर भेजेगा माइनस, तो कुल मिला के या तो इसको भेज के प्लस कर लीजिए, इसको भेज के माइनस कर लीजिए, इस तरह भी आप माइनस कर सकते हो, तो हमारा 20 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं 20 आ जाएगा हमारा आंसर। आइए देखिए 29 नंबर क्या करा है हमारा
29 नंबर हमारा ये कह रहा है ना कि 29 नंबर कह रहा है हमारा कि एक पानी की बोतल का अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य देखिए दिया है, एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट दिया और इतना रुपया में खरीदा। यदि पहली इतना है तो दूसर की छूट है। देखिए गाइस वही सेम प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना है, कितना हमारा 940 पे 950 पे अंकित मूल्य है, उस पर कितना 12% का छूट दिया तो 100 में 12 का छूट देगा तो हमारा 88 में क्या करेगा, बेचेगा। उसके बाद क्या है कि फिर दूसर का छूट हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। दूसर का छूट हमें पूछ रहा है। अब बराबर कितना दिया 774। तो फाइनली गाइज अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा रहा, ठीक है। फाइनली ये हमारा रहा, इसको सॉल्व करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा, आंसर हमारा निकल के आएगा, ठीक है। कितना 11.0 लगभग 5 में आएगा। नियर अबाउट पूछ रहा था 11.48 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा करिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं 30 प्रश्न क्या करा है हमारा। 30 के प्रश्न 30वां प्रश्न क्या करा है, ठीक है। तो 30 प्रश्न हम यहाँ पे लगाएंगे, 30 प्रश्न चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। देखिएगा बीच में जगह देखिए, यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे, लेकिन यहाँ बीच में जगह बच जाती है। अब यहाँ से बताएंगे तो फिर प्रश्न नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब प्रश्न भी हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 10,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट कर है 20%, 10% और के परसेंट के बाद इतना रुपया है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एकल छूट है वो k+20 दी जाए। अब एकल छूट k+20 दी जाए तो हमें गाइस पहले k का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद 20 ऐड करके फिर उस एकल छूट निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है, ठीक है। 10,000 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 3 छूट दे रहा है, तो पहले गए 100 में कितना 20 का छूट देगा तो कितना 80 में। और फिर दूसरा का क्या करेगा 100 में 20 का छूट देगा कितना में 90 में। और फाइनली गाइस थर्ड क्या करा है हमारा कि 100 माइनस क्या हो जाएगा के मान लेते हैं, के चाहे यक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। यक्स मान लेते हैं, ठीक है। बटा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। के मान लेते हैं, के दिया। अब बराबर गाइस हमारा कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 61-20, ठीक है। 61-20 आ जाएगा। तो गाइस देखिए हमारा क्या 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब फाइनली ये जीरो से इसको ख़त्म कर दिए, इसको ख़त्म कर दिए, तो पूरा ख़त्म हो गया। इसको 8 से हम काटते हैं, नहीं 9 से काटते हैं। 9 छक्का 54, 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 अगर हो जाएगा तो 7 बचेगा, तो 9 छक्का 54, 9 8 72 इतना आएगा, ठीक है। 8 से काटेंगे, 8 छक 48, 8 से काटेंगे तो 8 64 हो जाएगा, हाँ 8 64 हो जाएगा। 8 45 85 बार में कट जाएगा। तो फाइनली गैस बचेगा हमारा क्या 100 माइनस के बराबर क्या बचेगा 85, ठीक है। 100 माइनस के बराबर 50, तो गैस के बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 85। फाइनली हमारा के बराबर निकल के क्या आएगा 15 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा के बराबर 15 निकल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करा कि k+20, तो के बराबर होगा k+20 ना। तो के का मान कितना आएगा 15 + 20 करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। अब 35%। अब उसके बाद क्या है कि एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकल छूट हमारा किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा 10,000 पे, ठीक है। 10,000 पे आप मतलब कि 35% छूट दे रहा है, तो आप कितना 100 में मतलब 100 में 35% को छूट देगा तो कितना बचेगा 65 में। तो फाइनली इसको हमें निकालना, 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगा, फाइनली 6500। तो गाइज हमारा आंसर क्या निकल गएगा 6500, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज इस तरह इसको सॉल्व करना था, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे के का मान निकालना, फिर k+20 का, फिर एकल छूट दे रहा है, तो फिर एकल छूट देगा तो 65 में बेचेगा, तो 65 बेचने के बाद हमारा इतना आंसर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या करा है, देखिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा, ठीक है। हमें बस प्रश्न समझना है, ठीक है। कैलकुलेशन तो करना है गाइस, हमें ही करना है, ठीक है। कैलकुलेशन हमको ही करना है। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है। अंकित मूल्य दे दिया है, देखिए गाइस अंकित मूल्य 800 लिखे हैं सर जी। 10% x% और 12% की छूट देते, पहले 10 का छूट देगा तो 90, फिर ये फिर x% का छूट है 100 में x माइनस बटा 100, फिर 12% 88 बटा कितना, फिर 3 छूट के बाद वस्तु इतना रुपये में बेची जाती है, इतना रुपये में बेची जाती है ना। और ये अंकित मूल्य क्या 2x की एकल छूट दी जाती,
2x मतलब x का मान जो आएगा उसका दो गुना 2 में मल्टीप्लाई करके उसके बाद छोड़ देना है। तो गाइज फाइनली हमारे क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए गाइज फाइनली इसको भी हमें क्या करना है, उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग को बता देते हैं। ठीक, देखिए हमारा पूरा 800 दिया है। 800 में 100 में क्या करेगा, 10 को छूट देगा 90 में। अब फिर गाइज क्या करा है कि हमें x% की छूट दे रहा है, 100 में x% की छूट देगा इतना में। अब फिर गाइज कितना हमारा 100 में 88 का छूट देगा कितना, 100 में। अब बराबर कितना हो जाएगा, 538 दशमलव क्या हो जाएगा, 56, 538.56 आएगा। गाइज फाइनली अगर इसको हम काटेंगे ना तो हमारा इसको काट पीट के अगर आप निकालेंगे तो हमारा x बराबर 15 निकल के आएगा। ठीक है हमें निकाल दिए कि मान लीजिए इसको पूरा हल करने पे x बराबर 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद करेंगे 2x को बात करा तो 2 गुणे 15 पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30% की छूट देगा किस पे, तो हमारा 800 रुपया, 800 में 30% की छूट देगा तो कितना 70 में अथू करेगा, बेचेगा 10 से 10, 10 से 10, 8 7 56। तो फाइनली 560 पे हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 560 रुपया। तो गाइज यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा 15, यहाँ से इसका 2 गुना करके यहाँ पे एकल छूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारा 32 नंबर क्या करा है। 32 नंबर देखिए गाइज, यहाँ पे एक वस्तु की चिन्हित कीमत कितना है, 1500 है। ठीक है, यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक x% पर 2 क्रमिक छूट इतना की एकल छूट के बराबर है ना, 2 क्रमिक छूट के बाद एकल छूट के बराबर, एकल छूट ई है। ठीक है, एकल छूट के बराबर है तो x की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, इसकी एकल छूट के बराबर दिया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे ना हम, जब भी गाइज हमारा ऐसा प्रश्न आता है ना तो बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, रिवीजन के लिए। ठीक है, ये सब प्रश्न हमें रिवीजन एग्जाम से पहले क्या है कि बढ़िया से रिवीजन करके जाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन करके जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गाइज क्या करा है हमारा कि एक वस्तु की चिन्हित मूल्य कितना, 1500 है। तो हमारे चिन्हित मूल्य का मतलब एमपी या तो एमआरपी हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, दूसरे की या तो अंकित मूल्य, हमारा कितना 1500 है। ठीक है, 1500 है। अब फाइनली एक चिन्हित मूल्य प्रत्येक x% की और पर 2 छूट जाती है, x% की 2 छूट जाती है और इतना की एकल छूट के बराबर है ना। तो गाइस इतना की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा इसका सीपी का मान। तो एकल छूट के बराबर है तो हमारा यह सीपी का मान निकलना है। तो सीपी का मान हम अगर गाइस इसको माइनस कर रहे हैं इसमें तो अगर इसमें मान लीजिए माइनस कर रहे हैं, कितना है हमारा, 5 है, 8 है, 7 है। ठीक है, तो देखिएगा जी यहाँ पे माइनस किए हम तो फाइनली 91 इतना निकल के आया। ठीक है, कितना निकल के आया, 912.6 निकल के आया। ठीक है गाइज, माइनस करने पे 912.6 निकल के आया। ठीक है, और आप जानते हैं कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे ना, काटेंगे, इसका हम रेशियो लेंगे। ठीक है, रेशियो लेंगे तो हम काटेंगे कैसे ना, 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 5 3 15। बताइएगा, हम इसको काटते हैं तो हम इसको कैसे काटेंगे, 6 से काटते हैं ना, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर इसको काटेंगे तो 6 कमा 6 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 कमा 6 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद गाइज क्या है हमारा, क्या 2 डिस्काउंट है ना, ये सब 2 डिस्काउंट है ना, 2 डिस्काउंट दिया है। फिर एक डिस्काउंट मतलब एकल छूट की बात कर रहा है, एक डिस्काउंट की बात कर रहा है ना। तो गाइज उस स्थिति में हमें क्या होता है, इसका रूट लेना होता है ना, इसका रूट लेना। ये हमारा किसका पड़ेगा, 50 का। इसको लेंगे तो हमारा 40 का वर्ग लेंगे, अगर 40 का 4 चौको 16 हो जाएगा। गाइस 4 चौको 16 मतलब इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम 49 का लेंगे तो 9 81 मतलब कितना हो जाए, 49 का हमारा, नहीं 49 करें 39 का, तो फाइनली हमारा 39 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा क्या है, x% की छूट, एकल छूट के बारे में विक्रय मूल्य क्या है ना। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, पहले हमारा कितना था, 1500 था, उस पर क्या करा हमारा 39 की छूट दे रहा है, और किस पे 50 पे 39 की छूट दे रहा है। अब इसको काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आएगा, 1170 प्रश्न आ जाएगा, 1170 आ जाएगा फाइनली। तो गाइज इसको आप लोग 1 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जिसको आएगा और जिसको इसका शॉर्टकट मेथड मालूम रहेगा वो हमको लगाकर थोड़ा भेज देगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 33। आइए गाइज क्या देखते हैं हम देखते हैं 33 नंबर क्या करें, क्या 33
33 नंबर हमारा क्या करा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। क्या है, अंकित मूल्य 800 रुपया। एमपी कितना है इसका, 800 रुपया। ठीक है, एमपी 800 रुपया और X% की दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है। देखिए अब यहाँ पे एमपी एसपी का मान दे दिया, कितना में, इतना में बेचा जाता है। ठीक है, इतना में क्या तो बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है तो फाइनली इसका रेशियो में आ गया। अब आ गया फिर उसके बाद क्या, यदि वस्तु का अंकित मूल्य अंकित मूल्य को 2x कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अंकित मूल्य जो आएगा, अंकित मूल्य 2x की एकल छूट दी जाती है। 2x एकल छूट दी जाती है किस पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पर 2x एकल छूट जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात किया। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से अगर इसको हम काटते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको काट लेंगे तो मान लीजिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब काटते हैं हम किसे, 5 से ही काटते हैं। 5 एकमा 5, 5 छक्का 30, 5 एकमा 5, 5 छक्का 30, डबल जीरो। अब यहाँ से हो जाएगा तो 5 एकमा 5, 5 दूना के 10, अब 5 दूना के 10, 50 25। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो फाइनली गाइस देखिए हमें क्या है, डबल डिस्काउंट का बात कर रहा है। डबल डिस्काउंट का हमें एक डिस्काउंट और जाना है, तो एकल डिस्काउंट और छूट देना है। तो हम फाइनली इन दोनों का क्या लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इतने 40 आ जाएगा, इसका गाइज हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, 35। तो दोनों का गाइज कितना हमारा अंतर कितना, 5 का किस पे है, 40 पे है ना। और गुणते क्या करेंगे हम, इतना करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो 1/8 हलम कर जाए, 1/8 गाइज कितना जानते हैं, 12.5% होता है ना। तो 12.5% के गाइज क्या है, दुगुना। ओ माई गॉड, देखिएगा जी यहाँ पे एमआरपी इतना दिया था। ठीक है, एसपी इतना दिया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आए। यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ से इसको काट देंगे और फिर इसको हम काटेंगे किससे, मतलब 5 से काटेंगे, 16 5 80, डबल जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे 5 से, इतना आएगा। फिर देखिएगा 2 डिस्काउंट दिया, हमें एकल छूट निकाला, एकल डिस्काउंट निकाला तो इन दोनों का रूट ले लेंगे। रूट ले लेंगे तो 40 45 आएगा। 5 की छूट किस पे, 40 पे। 1/8 कितना होता है, 12.5%। देखिएगा जिसका क्या रहा है, दुगुना, जो कि इसका क्या है 2x के एकल छूट के बराबर है। तो इसका दुगुना कितना, 12.5 का दुगुना कितना हो जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। 12.5 का दुगुना 25 आ जाएगा। तो अब 25% का छूट देगा तो अंकित मूल्य पर देगा कितना, तो कितना अंकित मूल्य पर तो 2x की एकल छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना हमारा 800 है। ठीक है, 800 है, इस पर 2x की एकल छूट देंगे 25 में दी जाती है। तो 25 का छूट दी जाती है तो 75 में क्या होगा, बेच रहा। तो फाइनली 2 जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 600 निकल के हमारा आंसर आएगा, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बस हमको इस बात पर ध्यान रखना है कि इतना में क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य दिया, इतना में बेच रहा है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, फिर ये 2x की एकल छूट दे रहा है, वहाँ से हमको इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि ये भी बहुत ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में पूछा गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा गाइस हमारा कि यदि 5%, 10% और पी की क्रमिक छूट के बाद इतना रुपये की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, तो वस्तु का पी का मान क्या है। तो देखिए गाइस बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार, बहुत ही मस्त प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है 5%, ठीक है ना। और देखिए हमारा एमपी लिख लेते हैं, एमपी और क्या एसपी। ठीक है, एमपी और एसपी लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो एमपी और एसपी लिख लेते हैं ना। तो क्या है 5%, 10% और पी परसेंट की एकल छूट के बराबर ना। तो देखिए पहली छूट हमारी क्या है, पहली छूट हमारा क्या है 5%। 5% की क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होता है। ठीक है, तो 20 से क्या है 19 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 20 से 19 से फिर सेकेंड वाला क्या करा है हमारा, सेकेंड वाला कितना करा है 10%, मतलब 10 से क्या है 9 है। ठीक है, और थर्ड वाला गाइज हमें क्या नहीं निकालना है, थर्ड वाला हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमारा एकल छूट दे रहा है। तो एकल छूट कितना दे रहा है, एकल छूट मान लीजिए 100 है, तो 100 में एकल छूट देगा। तो ये 100 में अगर हम घटा रहे हैं 31.6 को, तो फाइनली हमारा कितना निकल के आएगा, 4 आएगा। और कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6, तो कितना आ जाएगा 68.6। तो फाइनली 68.4 निकल के आएगा। इस दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे थोड़ा काट देंगे। काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा, काटेंगे 5 से 5 दूना के 10, 6 से काटेंगे क्या, तो 6, तो गाइज यहाँ पे आ गया गाइज, दिखाई नहीं दे रहा था ना। तो गाइज हम उसको फाइनली 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 5 20, जीरो आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकमा 4, 7 चौको 28, फिर 4 एकमा 4। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 171 आएगा। और फाइनली इतना आएगा। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको कितना फाइंड क्या पता क्या करना है, हमको इसको पता करना है। किसको पता करना है, हमको इसको पता करना है। ठीक है, किसको पता करना है, इसको, यहाँ से तीसरका वाला। तो तीसरका वाला रूल क्या कहता है गाइज कि इन तीनों का मल्टीप्लाई और इन तीनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 250 गुणते 10 गुणते 19। अब यहाँ पे रेशियो आके
इसको करें 171 गुणते 19 गुणते 20। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइनली यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिख के निकाल देते हैं। कितना गाइज 250 गुणते 10 गुणते 19, उसके बाद क्या है 171 और गुणते 19 गुणते 20 ना। तो गाइज यहाँ से 0 से 0 खत्म। ठीक है, 0 से 0 का 19 से 9 वाला में ई खत्म। ठीक है, उसके बाद 9 वाला में ई खत्म। उसके बाद क्या काटेंगे हम 2 से काटेंगे अगर, तो 2 एकमा 2, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब तो हमारा फाइनली तो बच ही कितना रहा है यार। फाइनली कटने के बाद इससे कट जा रहा है कितना वाला में 9 अच्छा ठीक तो है, कुछ गलती लिखा गया है क्या यार। यहाँ पे 19 है, ठीक है, यहाँ पे 19 है, लेकिन ये कहाँ है 9 है ना। वो गैस गलत ले लिए हम लोग ना, इसको जब लिए है ना इसको, तो इस तरह इसके लेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 9 रहेगा, यहाँ पे हमारा 9 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 रहेगा। कहाँ रहेगा, इधर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 9 की जगह 10 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 रहेगा, तो इसको 9 वाला में कट जाएगा, इन 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा सब तो समझिए कि इधर उधर हो गया। ठीक है, आइए हम आराम से करते हैं। यहाँ पे 9 था, मैं खोज रहा हूँ कि यहाँ से इस तरह जाएंगे ना, तो इस तरह इन दोनों को लेंगे और फिर इसको इधर से जाएंगे तो इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 100 कितना हो जाएगा 71 गुणते क्या हो जाएगा 10 और गुणते 20 ना। तो यहाँ से इसको काटेंगे यार, तो चलिए 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, इसको काटेंगे 9 वाला में कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा कितना, फाइनली हमारा 5 बचेगा, यहाँ से 2 दूना के 4 बचेगा। तो कितना बचा, एक का चीज़ जैसा 5 पे, तो 1/5 का तो 20% होता है, या तो 20% हमारा आ गया। ठीक है, जो कि काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 20% निकल के ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो हवेली पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो देखिएगा इस तरह भी आप लोग को समझा देते हैं। पहले हमारा एमपी दिया, एसपी दिया, तो एमपी में इतना % छूट दिया तो 20 के 19 हो गया, 10% छूट दिया 20, फिर पी के क्रमिक छोड़ देता, पी का छूट हमें निकालना है। ठीक है, इसको और उसके बाद एकल छूट दिया, तो 100 में इसको हम माइनस करेंगे तो 168 इतना, फिर इसको हम काटेंगे 4 से काटेंगे तो इतना आएगा। फिर हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे, फिर इसका ले लेंगे इसके साथ में, अब फाइनली के काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 20%। ठीक है, 20%। तो आइए गाइज हम देखते हैं क्या फाइनली 35 क्वेश्चन हमारा क्या करा है। थोड़ा गाइज बताने में थोड़ा त्रुटि होगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है ना, तो मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया हूँ मैथ बताना, मैथ हर चीज़ जानते हैं गाइज ना, गलतियों से सीख मिलती है। ठीक है, तो गलती हो रहा है तो हमें सीख मिल रही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, और गलती भी कुछ नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन में गलती होता है क्योंकि एग्जाम में हम तो बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो एग्जाम में तो आप लोग बैठेंगे ना। ठीक है, तो हमें वहाँ पे अपना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और स्पीड में कह रहा है एक वस्तु को 2375 पर सूचीबद्ध है। ठीक है, कितना, एक वस्तु 2375 पर सूचीबद्ध है, एक आदमी इसे 50% और क्या 25% की लगातार 2 छूट पर खरीदता है। क्या 50% 25% लगातार 2 छूट पे खरीदता है और वस्तु को मरम्मत के लिए इतना में खर्च करता है, और क्या इतना में खर्च करता है, और वह वस्तु को इतना % के लाभ पर बेचना चाहता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। गाइस देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिसे करा आपको उसी तरह करना है। 2300 क्या है 75 है, क्या 2375 है और 2 छूट दे रहा है। तो गाइज 50 का वैल्यू एक बताया, 50% के 1/2 होता है, तो 1 का छूट देगा किस पे देगा 2 पे। और गुणते हमारा 25 का होता है 1/4, तो 4 कितना 4 का छूट देगा, 1 का छूट देगा 3 पे ना। अब फाइनली वो खर्च भी कर रहा है, उस पर 165 लगा रहा है बेचारा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या बेच रहा है हमारा 62 कितना 5 में। तो गाइज इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होती है ना 5/8 होता है। कितना होता है 5/8, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 5 13, 13 में क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 5/8 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाभ दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे इसका क्या रहा है लाभ दे रहा है, तो इसको हम ऐड करेंगे 8 5 13। तो फाइनली गाइज हमको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 होगा। अगर 8 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर 8 से इसको, इन दोनों 4 दूना के 8, 8 से इसको काटेंगे तो हमारा इतने बार में कट जाएगा।
गाइस 10 तक तो जाएगा, ठीक है, इतना बार में। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, तो फाइनली हमारा निकल कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 55.55 आएगा, ठीक है। अब गुणते हमारा कितना बचेगा, गाइस जितना नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें ऐड भी करना है, तो देखिए हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आएगा इतना, ठीक, कितना आएगा इतना, कितना 880 पॉइंट इतना। फिर इसके बाद ऐड करने के बाद इतना आएगा ना, तो पहले हमारा ऐड करने के बाद आएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा 890.55 आएगा। इसमें 165 हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली निकल के आएगा 1055.55 आएगा, ठीक है। तो हमारा ई आ गया। उसके बाद इसमें क्या करें 13/8। तो फाइनली अगर आप लोग इसको काटिएगा तो इसको काट के ले आइए तो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या कि ये 17 15 उसके बाद 39। तो गाइज इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, लेकिन क्या हमें तो करना है, तो ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक आप लोग को बता दीजिए, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर निकल गया ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन में देखे जाए इसमें हम डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते। उसके बाद यूनिट डिजिट में 6 यहाँ पे भी है, ठीक है, तो इस तरह भी नहीं लगा सकते। यूनिट डिजिट लगा सकते थे, यूनिट डिजिट हम लगा सकते थे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, काटने के बाद। लेकिन गाइस देखिए फिर 8 से तो हमें काटना है, तो 8 से लास्ट में कहाँ तक कटेगा, बस मल्टीप्लाई करना रहता तो लगा देते, 8 नहीं रहता तो लगा देते, ठीक है, लेकिन हमें बाद में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन भी यहाँ तक किए हैं, ठीक है। एक सब फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 कैसे होता है ये भी निकाल के यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को सब कुछ रखे हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर, आप इसको देखिए बार बार रिवाइज करना है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के लिए, ठीक है, जो एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको रिविजन के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि एग्जाम से पहले हमें अच्छे से देखो के एक बार जाना है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्या है कि हमारा कंप्लीट हो गया, क्या है कि हमारा 35 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करिए। तो कल हम किए थे 20 से 22 तक, कल आज किए 35 तक। तो गाइज हम कल क्या करेंगे, कल फाइनली इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल या तो परसों 1 से 2 वीडियो में इसको फाइनली ख़त्म कर देंगे डिस्काउंट का। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 5, जो क्या है मुमताज़ कॉन्सेप्ट, क्या है मुमताज़ कॉन्सेप्ट। तो गाइज हम अच्छे से समझेंगे मुमताज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुमताज़ कॉन्सेप्ट हमारा किस तरह के प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो गाइज इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।